नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बूटिंग प्रोसेस की डेफिनीशन क्या होती है। तो बूटिंग प्रोसेस की डेफिनीशन होती है कि कोई भी सिस्टम ओपन सिस्टम यानी कोई भी सिस्टम ओपन सिस्टम के बिना यानी कि ओपन सिस्टम के बिना बूट नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी ओपन सिस्टम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के बूट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बूटिंग प्रोसेस कितने प्रकार की होती है ये हम आज जानेंगे। तो पहले है बूटिंग प्रोसेस कितने प्रकार की होती है। ठीक है, यही हमारा टॉपिक है ना। तो बूटिंग प्रोसेस कितने प्रकार की होती है। सामान्यतः बूटिंग टू टाइप्स की होती है। कितने? टू प्रकार की। ठीक है, पहला कौन सा है? क्लाउड बूटिंग। क्लाउड बूटिंग क्या होता है देखते हैं डेफिनेशन। जब कोई पहले से बंद किसी कंप्यूटर को चालू किया जाता है, यानी कि हमारा कंप्यूटर काफ़ी समय से बंद है और जब हम पहले उसको ऑन करते हैं, चालू करते हैं, तो वो हमारा क्लाउड बूटिंग होता है, यानी कोल्ड बूटिंग या क्लाउड बूटिंग भी कह सकते हैं। तो कोल्ड बूटिंग हो गया हमारा। तो इस प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग कहते हैं। ठीक है। नंबर 2, वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या होता है? जब किसी चालू कंप्यूटर को रिस्टार्ट किया जाता है तो इस प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहते हैं। यानी कि हमारा कंप्यूटर पहले से चालू है, बट क्या है कि हमने उसको रीस्टार्ट कर दिया, तो वो हमारा हो जाता है क्लाउड वार्म बूटिंग। क्या हो जाता है? हमारा वार्म बूटिंग हो जाता है। डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग प्रोसेस, यानी डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, डोस में ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग प्रोसेस के निम्नलिखित 4 चरण होते हैं। बूटिंग प्रोसेस के कितने चरण होते हैं? 4। कौन कौन से? पहला है पोस्ट, नंबर 2 बूट रिकॉर्ड, नंबर 3 डोस कर्नल, नंबर 4 सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 5 कमांड डॉट कॉम। ठीक है, नंबर 6 ऑटो A6 बैट, नंबर 7 डोस प्रोमो पिट। ठीक है, पहला क्या है हमारा? पोस्ट। ठीक है, तो पोस्ट क्या होता है? पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन द सेल्फ टेस्ट। यानी कि जब हमारा कंप्यूटर लैपटॉप ऑन होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? सेल्फ टेस्ट करता है। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि इसका प्रोसेस कुछ इस प्रकार होगा। यानी कि सबसे पहले जब हमने अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन किया, ठीक है, तो सबसे पहले स्विच ऑन किया, स्विच ऑन स्विच ऑन होने के बाद में क्या हुआ कि कंप्यूटर को पावर मिली। पावर पावर के बाद में फिर क्या होता है? सप्लाई चालू हो जाती है। सप्लाई चालू हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है? हमारा सीपीयू सबसे पहला, अगर आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर का वह भाग कौन सा है जो सबसे पहले रन करता है यानी ऑन होता है, तो वो होता है सीपीयू। सीपीयू के बाद में हमारा बूटिंग प्रोसेस कार्य करता है। ठीक है, हमारा बूटिंग प्रोसेस कार्य करता है। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है। जब कंप्यूटर चालू होता है तो सबसे पहले पोस्ट की प्रक्रिया होती है, जिसमें कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच की जाती है। सब कुछ ठीक ठाक होने पर प्रक्रिया आगे बढ़ती है, और यदि किसी कंप्यूटर में कंपोनेंट में कोई समस्या होती है तो यह एरर मैसेज प्रदर्शित करता है। ये जब आप स्विच ऑन करते हैं तो आपको एरर दिखता होगा जब कभी भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं। नंबर 2 हमारा क्या है? बूट रिकॉर्ड। जब पोस्ट के द्वारा सभी प्रकार की चेकिंग कर ली जाती है, तब इसके बाद कंट्रोल बूट रिकॉर्ड के पास ट्रांसफ़र किया जाता है, जो डिस्क के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है। और यह भी जाने, यानी ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। केवल 1 मिनट में किसी भी पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, नंबर 3 है डोस कर्नल। यह चरण बूटिंग प्रक्रिया
में सबसे महत्वपूर्ण होता है डोस कर्नल। इस चरण में डोस कर्नल मेमोरी में लोड होता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग होता है। कर्नल दो विशेष सिस्टम फाइल iOS sys तथा MS-DOS.sys से मिलकर बना होता है। यह दोनों फाइलें हिडन मोड में होती है, यानी हमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है। नंबर 4 सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। नंबर 4 चरण है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। डोस कर्नल लोड होने के बाद बूटिंग प्रक्रिया के अगले चरण में कंप्यूटर config.sys फाइल को सर्च करता है। ठीक है, और इस फाइल में दिए गए पैरामीटर्स के अनुसार सिस्टम के विभिन्न इंटरनल्स की सेटिंग करता है। नंबर 5 है हमारा command.com। डॉस बूटिंग प्रक्रिया के इस चरण में डॉस की एक और महत्वपूर्ण फाइल command.com मेमोरी में लोड होता है। डॉस के सभी इंटरनल कमांड इसी फाइल के माध्यम से ही चलते हैं। किसके माध्यम से चलते हैं? कमांड के माध्यम से चलते हैं। नंबर 6 है आओ एक्सेस बैट। बूटिंग की इस प्रक्रिया के चरण में command.com फाइल ओपन अपने आप ही आओ एक्सेस बैट फाइल को ढूंढकर उससे रन करती है। आओ एक्सेस बैट एक बैच फाइल होती है जिसके द्वारा सिस्टम सेट किया जाता है। एक ऑटो एक्सेक्यूटेबल फाइल होती है, अर्थात इसे रन करने के लिए कोई कमांड टाइप नहीं करता, बल्कि यह बूटिंग प्रोसेस के अंतिम चरण लास्ट स्टेज में है। आपने ही रन में हो जाती है, ये अपने आप ही रन हो जाती है। नंबर 7 है डोस प्रोमोपेट। सभी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आखिर में मॉनिटर पर डोस प्रोमोटेड की स्क्रीन दिखाई देती है, जो यह बताती है कि डोस लोड हो चुका है और कंप्यूटर पूरी तरह कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये होती है हमारी बूटिंग प्रोसेस। आज हमने बूटिंग प्रोसेस कॉन्सेप्ट पूरा किया है, जो कि कॉपर टेड में वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से शायद कम से कम ये 4 नंबर का पूछा जाता है। तो बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ अगर बता दूं कि इसमें बूटिंग संबंधित सभी निर्देश होते हैं, किसमें स्टोर रहते हैं? ड्राइव में हमारे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आज की क्लास कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं।